नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीन और ताइवान के टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के नुमाइंदे जल्द हैदराबाद का करेंगे दौरा। दिल्ली में कंपनी सरबराह की वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी से इत्तिफाक। रेवंत रेड्डी बगैर सिक्योरिटी के अवाम में जाएंगे तो अवाम उन्हें फुटबॉल बना देंगे। किसानों से झूठ बोलने वाले चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केटीआर की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। ड्रग्स का एक और रैकेट बेनकाब। 620 ग्राम हेरोइन पेस्ट जब्त। 3 पेडलर्स 5 सारिफीन गिरफ्तार। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा। 2 गाड़ियों का तसादुम। 4 अफराद बशमूल 2 माह की शीरख्वार हलाक। और बच्चे के माजूर होने पर बीवी को घर से बाहर कर दिया गया। शौहर के घर के पास एहतजाज। राजेंद्र नगर के हैदरगुड़े में अफसोसनाक वाकया। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीन और ताइवान के टेक्नोलॉजी ग्रुप बॉनहाई की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फॉक्सकॉन के नुमाइंदे हैदराबाद का जल्द दौरा करेंगे। कंपनी के सरबराह लियोंगलाई ने वजीर आला ए रेवंत रेड्डी को ये बात बताई। उन्होंने वजीर आला के फ्यूचर सिटी नजरिए की सितारिश की
और यहां फॉक्सकॉन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया। कंपनी के सरबराह जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, कई अहम शख्सियतों जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कायदे अपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हैं, दिल्ली में मुलाकात की। दिल्ली में लिंगलाई ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर मुलाकात की। हैदराबाद में सनती सरमाकारी के मौक़ों के अलावा हुकूमत की पॉलिसियों से कंपनी के सरबराह और उनके साथ आए वफ्द को वाकिफ कराया गया। हैदराबाद जो एक अरसे तक जुड़वां शहर यानी हैदराबाद और सिकंदराबाद पर मुश्तमिल था, अब मुक्कब यानी 4 शहरों पर मुश्तमिल होगा। इसमें हैदराबाद, सिकंदराबाद, सैबराबाद और चौथा फ्यूचर सिटी शामिल होंगे। हैदराबाद की 430 साल तारीख और यहां इब्तिदा से सनती व टेक्नोलॉजी के शोबे में हुई तरक्की से वफ्द को वाकिफ कराया गया। वजीर आला ने स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम का जिक्र किया। सनती टेक्नोलॉजी के लिए दरकार काबिल अमला आसानी से दस्तियाब है। वजीर IT श्रीधर बाबू ने हुकूमत मुआफ़िक सनती पॉलिसियों का तस्करा किया। वजीर आला के हालिया दौरे अमरीका व जनूबी कोरिया के दौरान किए गए सरमाकारी व सनतों का मुख्तलिफ महादात का हवाला दिया गया। इस मुलाकात में फॉक्सकॉन के कई सरकर्दा ओहदेदार भी शरीक थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। जुमे के दिन मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था कि उनकी तरजीहात के मुताबिक खर्च माफ किया गया है। वजीर आला ने कहा, संघवी की रियासत के दौरे का वो खैर मकदम करते हैं। BRS पार्टी की जानिब से दिल्ली से ताल्लुक रखने वाले संघवी को राज्यसभा का टिकट देने के इल्जाम पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। BRS वाले आंख और पेट के इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। क्या तेलंगाना में इसका इलाज करने वाला कोई नहीं? रेवंत रेड्डी ने कहा, KCR ने दिल्ली में खुसूसी नुमाइंदे और मीडिया एडवाइजरी के ओहदा किसको दिया है, पहले इस पर गौर किया जाए। राज्यसभा टिकट के मामले में PCC का रोल नहीं, ये आला कमान का फैसला है। उनके मशवरे से वो आला कमान को वाकिफ करवा चुके हैं। वी हनुमंतराव कांग्रेस पार्टी के वफादार लीडर हैं। पता चला है कि 18 अगस्त को CLP का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें संघवी को मुतारिफ कराया जाएगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि कर्ज माफी करने का अगर दावा दुरुस्त है तो अवाम में दोनों मिलकर जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दोनों कोलंगल असेंबली हलके में मीडिया के साथ मिलकर जाएंगे। अगर एक भी रैतू वेदिका में 100% कर्ज माफी का एक किसान भी एतराफ कर ले, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। रियासत में हर असेंबली हलके में इस धोखेबाजी को मंजर आम पर लाया जाएगा। अगर वजीर आला में हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल करें। सिक्योरिटी के बगैर अगर रेवंत रेड्डी अवाम में जाएंगे तो अवाम उन्हें फुटबॉल बना देंगे। KTR ने कहा कि निस्फ कर्ज माफी भी नहीं की है, मुकम्मल कर्ज माफ करने का ऐलान कर रहे हैं। किसानों से झूठ बोलने पर वजीर आला पर चीटिंग केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतना गिरा हुआ वजीर आला उन्होंने कहीं भी नहीं देखा। दूसरी तरफ मरकजी मुमलिकती वजीर B संजय का कहना था कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में BRS जम हो जाएगी। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि KCR को कुलहीन कांग्रेस कमेटी में होता, KTR को PCC बनाया जाएगा। कविता को राज्यसभा की सीट पक्की है। BRS के साथ इत्तेहाद करना और ओहदा तकसीम करना कांग्रेस पार्टी की तारीख रही है। संजय ने कहा, कविता की जमानत से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। BRS को बीजेपी में जम करने पर जमानत मिलेगी, ये सोच बिल्कुल गलत है। क्या आप पार्टी को जम किया जिसकी वजह से सिसोदिया को जमानत मिली? कविता को लेकर कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। कालेश्वरम ड्रग्स फोन टैपिंग के मुकदमे पर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? दोनों पार्टियों का हाल तुम मारे जैसा करो और वो रोए जैसा करेंगे की मुस्ताक है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने अपने खिताब के दौरान हुकूमत को निशाना बनाते हुए RTC में खवातीन को मुसफर पर तनकीद करते हुए कहा, खवातीन को बस में ब्रेक डांस भी करने दें, हर खातून को एक बस दें, उनको कोई एतराज नहीं होगा। इस पर खवातीन बरहम हुई हैं। खवातीन कमीशन ने KTR को नोटिस जारी करते हुए 24 अगस्त को कमीशन के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ KTR ने अपने बयान पर खुलासा करते हुए कहा, खवातीन की तौहीन करना उनका मकसद नहीं था। अगर खवातीन को उनके बयान से तकलीफ हुई है तो वो अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से KTR के बयान के खिलाफ
रियासतगीर सतह पर केटीआर के पुतले नजर आतिश करते हुए खवातीन से माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। నేను మా సీతకే చెప్తాను అవు బస్సులో అల్ల వెళ్ళిపోయారు తప్పని మేము ఎక్కడన్నా అక్క మేము అనలే కాబట్టి దానికోసమే బస్సు పెట్టిన మాకు తెలియక మేము మామూలుగా నడిపినాం ఇన్ని రోజులు మాకేదో తెలియకపోయా పాపం మీరు అప్పుడే చెప్తే బాగుండు బస్సుల కుట్లు అల్లికెళ్ళితే తప్పని మేమెందుకంటాం అక్క ఎక్కువ పెట్టు బస్సులు తన్నుకుంటారు మంచిగా లేదు పెట్టు మనిషికో బస్సు పెట్టు మేమెందుకు అంటాం మనిషికో బస్సు పెట్టు మంచిగా అంత కుటుంబం పోయి మంచిగా కుట్లు అల్లికలు అవసరమైతే బ్రేక్ డాన్సులు రికార్డింగ్ ఏం ఎత్తరో చేయరు మేమెందుకు అదంటాం అవసరమైతే బ్రేక్ డాన్సులు రికార్డింగ్ ఏం ఎత్తరో చేయరు మేమెందుకు అదంటాం। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, रियासती वज़रा, मुसल्लह फौज, पुलिस और आला सिविल ओहदेदारों ने उन्हें खुशामदीद कहा। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली श्रीनिवास रेड्डी ने कहा केसीआर फार्म हाउस में बैठकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, इसके लिए नए तरीकों के बारे में सोचा जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था हरीश राव और केटीआर कांग्रेस हुकूमत जो भी काम करती है उस पर जहर उगल रहे हैं, दोनों बौखलाहट का शिकार हैं। खवातीन के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने वाले केटीआर को किस तरह की तहजीब मिली ये मालूम होता है। रिकॉर्डिंग डांस तेलंगाना की तहजीब नहीं है। हरीश राव अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं। हरीश राव जमीन पर अपनी नाक रगड़ने के बावजूद केसीआर कोई ओहदा उन्हें नहीं देंगे। किसानों के कर्ज माफी में हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है। बीआरएसपी के कायदीन ने गन पार्क पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट इंतखाबात से पहले 41,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया गया। सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करके हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा करने का हक कहां से मिल गया। मुकम्मल कर्ज माफी और 6 गारंटियों पर अमलावरी करने पर हरीश राव इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। 26 अप्रैल को जो मकतूब हुआ है उस पर पाबंद रहें। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल टी रविंदर राव ने कहा खम्मम में रेवंत रेड्डी की गुफ्तगू मुनासिब नहीं थी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उनकी जुबान से तेलंगाना आवाम को शर्म आ रही है। सीताराम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। हरीश राव ने अवाम को दिए गए 6 गारंटी पर अमल करने पर इस्तीफा देने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया। उस पर अमलावरी करने के बजाय हरीश राव के खिलाफ मनमानी और गैर अखलाकी जबान का इस्तेमाल किया है। किसान कर्ज माफी के इस्तीफे देने के चैलेंज पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से साबिक रुकन असेंबली मल्काजगिरी हनुमत राव ने अपने हामियों के जरिए फ्लेक्सी लगाते हुए हरीश राव से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी की तरफ से वजीर आला के कर्ज माफी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं। निफ्स कर्ज माफ नहीं किया गया, मुकम्मल कर्ज माफ करने पर इस्तीफे का मुतालबा करें। రైతులు తీసుకున్న రుణాలను 2 లక్షల రూపాయల వరకు మాఫీ చేయాలని మా మంత్రివర్గంలో మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాము। ఈ రుణాలు మాఫీ చేయడానికి దాదాపుగా 31,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరం అవుతున్నది। జూలై 18న మొదలు పెడితే ఇయాల 15 ఆగస్టు సరిగ్గా 27 రోజుల్లో 18,000 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలోకి బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈ దేశంలో అది కాంగ్రెస్ పార్టీ। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने कहा मुल्क के अवाम की तवज्जो बंगाल की तरफ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था ममता बनर्जी खवातीन का गला घोट रही हैं। ममता बनर्जी मुतासरा लड़की के हक में खड़े रहने के बजाय मेडिकल कॉलेज के वाक़े के सबूत को खत्म कर रही हैं। मुल्क के अवाम ममता बनर्जी पर बरहम है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। तेलंगाना के वज़ीर आला भी इस वाक़े पर खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा बंगाल की लड़की के लिए रेवंत रेड्डी आवाज उठाएं। सेक्रेटरिएट के पास साबिक वजीर आजम और कांग्रेस के लीडर राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। बताया जा रहा है कि 24 अगस्त को राजीव गांधी के इस मुजस्सिमे की नकाब पोशाई अंजाम दी जाएगी और ये भी इत्तलात हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस तकरीब में शरीक हो सकते हैं। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी और कांग्रेस के दूसरे लीडर्स ने
मुजस्समे की तंसीब के कामों का जायजा लिया। रुकने असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने GHMC के आला अहदेदारों के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बिलखुसूस बारिश के पानी की निकासी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हल्का असम्बली कारवान में बारिश का पानी जमा होने के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए ताकि अवाम को राहत हो। इजलास में मजलिस के अरकान बलदिया के अलावा दूसरों ने शिरकत की। तेलंगाना को ड्रग्स से पाक बनाने के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से अवामी शऊर बेदारी की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में जुमे को उर्दू मस्कन में इजलास हुआ। शहर के खानगी स्कूल और कॉलेज के नुमाइंदों ने इजलास में शिरकत की। डायरेक्टर तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो संदीप शेंडेलिया ने कहा, इंसदाद मंशियात के लिए 1 लाख खानदानों को पयामात भेजने का फैसला किया गया है और हमारी कोशिश है कि तेलंगाना को मंशियात से पाक किया जाए। रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस एस ए हुदा ने भी बताया कि तेलंगाना की हुकूमत ने संदीप चंडेलिया की क़यादत में जो शोबा तश्कील दिया है वो बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को ड्रग्स से पाक करने के सिलसिले में कोशिशें काबिले सिताइश है। कॉलेज में दाखिले के लिए लाखों रुपए की रकम लेने के बावजूद आखिरी वक्त में दाखिला देने से इंकार करने पर तलबा ने लक्ष्मण रेड्डी मैनेजमेंट फार्मेसी कॉलेज के पास धरना दिया। तलबा का इल्जाम था कि पहले उनसे रकम वसूल कर ली गई और अब दाखिला नहीं दिया जा रहा। तलबा और इंतजामिया के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। तलबा ने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि कॉलेज के जिम्मेदार इमराज शेखर रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। औलाद औलाद होती है, लेकिन माजूर औलाद को नजरअंदाज करते हुए बीवी को भी घर में दाखिल होने से रोके जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के हुदूद में वाक़े हैदरगुड़े में अलेक्या नामी खातून अपने शौहर के घर के पास एहतजाज करती देखी गई। मालूम हुआ है कि अलेक्या का शौहर उदय भास्कर अपनी बीवी को इसलिए घर में आने से रोक रहा है क्योंकि वो एक माजूर बच्चे की मां है। अलेक्या का कहना था, ये हमारा बच्चा है और क्यों इस तरह से बच्चे को नजरअंदाज किया जा रहा है। अलेक्या ने उसके और उसके बेटे के साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। शादनगर में सरकारी हॉस्पिटल की नर्स और दूसरे तिब्बी अमले ने खिदमात का बाइकआउट किया है। तफसीलात के मुताबिक कुत्ते के काटने का शिकार खातून नीलम भार्गवी हॉस्पिटल आई और टीका देने के लिए इसरार करने लगी, जबकि नर्स का कहना था कि फिलहाल टीका दस्तयाब नहीं है। इसी बात को लेकर बहस व तकरार हुई। नीलम भार्गवी की तरफ से नर्स पर मुबैना हमले की कोशिश की गई। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। तिब्बी अमले और नर्सेस ने नीलम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया। सैबराबाद पुलिस ने ड्रग्स के बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने हेरोइन पे सप्लाई करने वाले 3 पेडलर्स और 5 सारिफीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 620 ग्राम हेरोइन पेस्ट को जब्त किया है। माधवपुर डीसीपी डॉक्टर विनीत ने मीडिया से बात करते बताया कि मुसद्दका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। पेडलर्स और सारिफीन के पास से 7 मोबाइल फोन और दूसरा सामान भी जब्त किया गया। बताया गया है कि एक और कार्रवाई करते हुए चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में भी सारिक को पकड़ा गया और उसके पास से मसरूखा जेवरात जब्त किए गए। जो ब्राउन शुगर और जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है आजकल, उसके तनाजुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो मिलकर काम कर रहे हैं और जो हीरोइन का पीस जब्त किया गया उसकी कीमत 4,65,40,000 रुपए बताई जाती है। दूसरी तरफ अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में पिल्लर नंबर 162 के पास बाइक पर जा रहे जोड़े के पास से 2 किलो गांजा जब्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हालत में नजर आने पर जब जोड़े की तलाशी ली गई तो गांजा बरामद हुआ। जोड़े के पास से 2 सेल फोन और बाइक को जब्त कर लिया गया। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए और इसमें एक 2 माह की शीरख्वार बच्ची शामिल हैं। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के पद्दा गोलकुंडे में आउटर रिंग रोड पर तेज रफ्तार बुलेनो कार और तूफान गाड़ी के तसादुम की वजह से पेश आया। हादसे में तूफान गाड़ी में सवार 4 अफराद की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई और इसमें 2 माह की बच्ची शामिल है। हादसे में 10 दूसरे अफराद भी जख्मी हुए हैं। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामे वाक़ा पहुंची। जख्मियों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
तिरुपति से हैदराबाद आने वाली तेलंगाना आरटीसी का बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक बापटला जिले के अड्डंकी मंडल के पास ये बस उलट गई। बस में 26 मुसाफिर सवार थे। 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अफजलगंज पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूखा सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संपत रेड्डी और रमेश एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा शख्स की रिश्तेदार जिले पेद्दापल्ली से हैदराबाद आई थी और वो जब आरटीसी बस के जरिए गोदावरी खन्नी पहुंचने के बाद अपने बैग को जेवरात देखने के लिए खोला तो बैग से जेवरात गायब थे। पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील देकर दोनों मुलजमीन को 16 अगस्त को गिरफ्तार करते हुए 15 तोले के सोने के और 22 तोले चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। इसकी मालियत शायद 11 लाख रुपए बताई गई है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के बंजारा नगर में पुलिस की तरफ से खातून के घर पर धावा किया गया। बताया गया कि गैर कानूनी तौर पर मुबैना बेल्ट शॉप चलाए जाने के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। उधर मुतासरा खातून का यह इल्जाम था कि पुलिस की तरफ से उसे मुबैना हरासा किया जा रहा है। पुलिस मुलाजमीन को घर की गेट पर लात मारते हुए देखा गया और इसका फुटेज सामने आया है। मुतासरा खातून ने पुलिस के आला हुकाम से इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो की जानिब से गांजे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऑनलाइन गांजा चॉकलेट की फरोख्त के रैकेट को भी नकाब किया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात से ऑनलाइन ऑर्डर पर गांजे के चॉकलेट फरोख्त किए जा रहे थे। तेलंगाना नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडाला की क़यादत वाली टीम ने एक टोली का पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर गांजे के चॉकलेट फरोख्त किए जा रहे थे। नारकोटिक्स की टीम ने ग्राहक बनकर गांजे के चॉकलेट्स के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद इस टोली का पर्दाफाश हुआ। इंडिया मार्ट के जरिए ऑनलाइन ये गांजे के चॉकलेट फरोख्त किए जा रहे थे। राजस्थान में 7 कंपनी की निशानदेहियां हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 8 कंपनियों की निशानदेही की गई है। मजीद कार्रवाई जारी है। तेलंगाना निर्मल जिले के बासरा की मशहूर ज्ञान सरस्वती मंदिर से 20,000 रुपए की रकम की मालियत और दूसरा सामान जब्त किया गया है और यहां पर पता चला है कि इसका सरखा किया गया है। यह वाकया 4 शंबे की रात पेश आया था। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक सारिक मंदिर की दीवार फलांकर रात 10 बजे अंदर दाखिल हुआ और फिर हुंडी और अलमारी खोलकर सरके की वारदात अंजाम दी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे तक सारिक मंदिर में ही मौजूद था। इस मंदिर की निगरानी के लिए 25 होमगार्ड्स भी तैनात बताए गए हैं। इसके बावजूद भी सारिक ने होशियारी के साथ कार्रवाई अंजाम दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम,
माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। चीन और ताइवान के टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के नुमाइंदे जल्द हैदराबाद का करेंगे दौरा। दिल्ली में कंपनी सरबराह की वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी से इत्तेफाक। रेवंत रेड्डी बगैर सिक्योरिटी के अवाम में जाएंगे तो अवाम उन्हें फुटबॉल बना देंगे। किसानों से झूठ बोलने वाले चीफ मिनिस्टर पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। केटीआर की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। ड्रग्स का बड़ा रैकेट बेनकाब, 620 ग्राम हेरोइन पेस्ट अप, 3 पेडलर्स, 5 तारिफीन गिरफ्तार। साबराबाद पुलिस की कार्रवाई। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, 2 गाड़ियों का तसादुम, 4 अफराद बशमूल 2 माह की शीरख्वार हलाक। बच्चे के माजूर होने पर बीवी को घर से बाहर कर दिया गया, शौहर के घर के पास एहतजाज। राजेंद्र नगर के हैदरगुड़े में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।